नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार में हुए 55 घोटाले, सीएम में हिम्मत है तो स्पष्टीकरण दे, मंत्री का इस्तीफा ले तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में वर्तमान की नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 55 घोटाले हुए हैं और इन्हीं घोटालों की देन है कि गोपालगंज में पुल उद्घाटन के बाद ध्वस्त हो गया है। 8 साल में पुल ध्वस्त हो गया है। 264 करोड़ की लागत से पुल बना था और सिर्फ 30 दिन पहले ही पुल का उद्घाटन हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि कहलगांव में भी डैम उद्घाटन से पहले ही टूट गया था। बिहार सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। उन्होंने बताया कि नए पुल में प्रोटेक्टिव पिंचनिंग का काम नहीं हुआ था। सीएम ने वाहवाही के लिए समय से पहले ही उद्घाटन किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अच्छा हुआ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, कंपनी को अविलंब ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और कंपनी से रिकवरी भी की जाए। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी मछलियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार में समय से पहले पुल और डैम ध्वस्त हो रहे हैं, ये अब एक ट्रेंड बन चुका है। आरजेडी नेता ने कहा कि सीएम से मेरा सवाल है कि बिहार में जिन 55 घोटाले के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, नीतीश कुमार उस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। सीएम बताए कि वह कोविड-19 को कैसे हैंडल करेंगे, पुल क्यों टूट रहे हैं। पुल टूटने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से नंद किशोर यादव का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ना तो हिम्मत और ना हैसियत है कि वो नंद किशोर यादव से इस्तीफा ले, मेरी खुली चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी अब तक खराब अव्यवस्था के जिम्मेदार के रूप में हटाया नहीं गया। वह आज हालात सबके सामने है। आरजेडी के सर्वे सर्वा ने कहा कि आज बिहार में हालात भगवान के भरोसे है, यहाँ तक कि लॉकडाउन भी भगवान के भरोसे ही है। एम्स में सिर्फ वीवीआईपी को एडमिशन मिल रहा है और सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है कि वहां कोई समुचित व्यवस्था ही नहीं है। अंत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी मां डायबिटिक पेशेंट है, मैं नहीं चाहूंगा मेरे आसपास के लोगों को परेशानी हो। अगर किसी को परेशानी हो तो उसकी जांच हम कराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोपालगंज 29 दिन भी नहीं चला 264 करोड़ का पुल, नीतीश ने किया था उद्घाटन। जी हां दोस्तों, बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तो बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से प्रशासन की नाकामी। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई। 1 महीने पहले ही 70 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत पानी में बह गई। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुल का उद्घाटन किया था। लोगों का कहना है कि 1 माह पूर्व ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया है। लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया है। इधर के लोगों का लाल छापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का लिंक बंद हो गया है। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। बता दें कि गोपालगंज में बुधवार को 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। गंडक के इतने बड़े जलस्तर के दबाव से इस महासेतु का अप्रोच रोड टूट गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम छुए बिना वोट, शीशे की दीवार और सिरिंज से इंक, बिहार चुनाव में इस बार अनोखे तरीके से होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में पहली बार देश में चुनाव होने जा रहा है। करोड़ों वोटर्स वाले राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां की जा रही है। ईवीएम को छुए बिना वोटिंग के लिए टूथपिक के बराबर बांस की लकड़ी, पोलिंग ऑफिसर्स की टेबल पर शीशे की दीवार, डिस्पोजेबल सिरिंज से अंगुलियों पर निशान जैसे उपायों पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद से देश में यह पहला चुनाव है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। महामारी के इस दौर में यह चुनाव पहले से काफी अलग होने जा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रस्तावों पर मंथन में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिस्पोजेबल सिरिंज से इंक लगाने का विकल्प सुरक्षित विकल्प है। हर यूज के बाद इसे फेंका जा सकता है। पोलिंग ऑफिसर्स को शीशे की दीवार के पीछे रखने की आवश्यकता है ताकि वोटर से अधिकारी को या किसी अधिकारी से वोटर्स को संक्रमित होने की संभावना बेहद कम रहे। पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ईवीएम के बटन को दबाने और वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए दस्ताने और बांस की छोटी लकड़ियों की वकालत की जा रही है। हर वोट के बाद ईवीएम को सैनिटाइज करना संभव नहीं है। हम प्लास्टिक के किसी सामान का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे संक्रमण की संभावना रहती है। बांस की लकड़ियां पर्यावरण हितैषी है और इन्हें नष्ट करना
करना भी आसान है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावों को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है। सीईओ बिहार HR श्रीनिवास ने कहा, बूथ पर वोटर्स की सुरक्षा के लिए हमने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वोटर्स किसी वस्तु के संपर्क में न आए और स्पर्श रहित तरीके से वोटिंग हो। हालांकि इस पर अमल भी लॉजिस्टिकल चैलेंज है। राज्य में 7.18 करोड़ वोटर्स हैं और 1.6 लाख बूथ हैं। इसके अलावा बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना भी एक चुनौती होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार स्टेट खादी बोर्ड ने दस्तानों की खरीद की जाएगी। इससे ग्रामीण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया, राज्य के खादी बोर्ड को खादी दस्तानों पर काम करने के लिए कहा गया है। अन्य सामानों की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए DM और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पायलट के लिए अभी भी खुले हैं कांग्रेस के दरवाजे। राहुल चाहते हैं मिले एक और मौका। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सियासी उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत और अन्य नेताओं ने सचिन पायलट पर निशाना साधा। पायलट पर सरकार गिराने की साजिश में भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उनके और अन्य बागी विधायकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि पायलट को एक और मौका मिले। जयपुर में मौजूद कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता के अनुसार सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने निर्देश दिया है कि बगावत के बावजूद उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार में शामिल होने के लिए पायलट को एक और मौका दिया जाना चाहिए। पायलट के संपर्क में अहमद पटेल। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के संपर्क में है और उनसे बात कर रहे हैं। पहले यह माना जा रहा था कि पायलट के विद्रोह पर राहुल ने सख्त रुख अपनाया है। हालांकि ताज़ा जानकारी के अनुसार वह पायलट की सम्मानजनक वापसी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत के बयान के बाद राहुल ने दिया निर्देश। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का यह निर्देश बुधवार दोपहर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद आया है। गहलोत ने सीधे तौर पर पायलट पर भाजपा के साथ सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास इसको लेकर सबूत है। इस बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने जयपुर में मौजूद राष्ट्रीय नेताओं को निर्देश दिया कि पायलट को वापस लौटने का मौका दिया जाए। इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नरदीप सुरजेवाला ने मीडिया के माध्यम से सचिन पायलट को सभी विधायकों के साथ जयपुर लौटने की अपील की। पायलट खेमे पर कार्रवाई। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस ने जयपुर में 2 बार विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें पायलट खेमा शामिल नहीं हुआ। इसके बाद पायलट और उनके खेमे के विधायकों पर बड़ी कार्रवाई हुई। विद्रोह के कारण उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से पायलट को हटा दिया गया। इसके अलावा उनके समर्थकों के साथ साथ राज्य युवा कांग्रेस के प्रमुख, सेवा दल के प्रमुख जो विधायक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ CPM ने धरना देकर जताया विरोध। जी हां दोस्तों, बुधवार को CPM बरौनी शाखा की ओर से रेलवे के निजीकरण करने, 109 रूटों पर 151 ट्रेनों को निजी हाथों में देने व बरौनी फ्लैग स्टेशन का नाम बरौनी ग्राम करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर बरौनी रेलवे ढाला नंबर 10 के पास धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता जय गणेश चौरसिया ने की। रामचंद्र गुप्ता ने कहा कि रेलवे का निजीकरण व ट्रेनों को निजी हाथों में देने का सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से रेलवे के निजीकरण का फैसला वापस लेने सहित रेलवे के रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र बहाली करने की मांग की। प्रवासी मजदूरों के परिवार को 10,000 रुपए आर्थिक मदद के रूप में देने व मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के परिवार को राशन कार्ड मुहैया कराने पर बल दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा रही है। इससे पुनः लोगों का पलायन जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद व पशु चारा का प्रबंध करने की बात पर जोर दिया। राज्य में वर्षा व बाढ़ के साथ कोरोना वायरस की स्थिति भयावह बनी हुई है, लेकिन भाजपा व JDU के नेता चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर लगातार रैली करने पर तुले हैं। मौके पर आशुतोष प्रसाद सिंह, रंजीत गुप्ता शिवदास थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बिहार त्रस्त, जरूरत पड़े तो लगे राष्ट्रपति शासन। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख भी पास आ रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोरोना की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव के लिए सही वक्त नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। RJD नेता तेजस्वी यादव की ओर से गुरुवार को इस बारे में ट्वीट किया गया।
गया। उन्होंने लिखा कि कोरोना का बिहार पर बुरा असर हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ अब बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ टेस्टिंग कम है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदतर है। ऐसे में ये चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ये मांग रख चुके हैं और बीजेपी जेडीयू पर निशाना साध चुके हैं। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार चुनाव में लग गई है और कोरोना संकट से निपट नहीं पा रही है। ऐसे में चुनाव को आगे के लिए टाल दिया जाए क्योंकि कोरोना से निपटना काफी जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार का हाल वाकई खराब हो चुका है। अब यहाँ एक बार फिर 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा है ताकि लोगों की आवाजाही कम हो और वायरस फैलने का खतरा भी कम हो पाए। बिहार में अब जाकर हर रोज 10,000 टेस्ट हो पा रहे हैं जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। यही कारण है कि अब बिहार में रोज आने वाले कोरोना वायरस के मामले भी बढ़े हैं और औसतन हर रोज 1,500 नए केस आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वार्ड में भरा नाले का पानी, प्रियंका ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ये है हकीकत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से देश में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इससे संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बदइंतजामी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में कोरोना को लेकर हुई इस बदइंतजामी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सीएम के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की हालत देखकर आपको पता लग जाएगा कि यूपी सरकार के झूठे प्रचार से जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में नाले का पानी भरा है, मरीज परेशान है और पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विपक्षी दल पहुंचे निर्वाचन आयोग के पास, परंपरागत शैली से चुनाव की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार के विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा चुनाव के वर्चुअल तरीके की बजाय परंपरागत शैली में करवाने, जनता की व्यापक भागीदारी और चुनाव में पारदर्शिता व चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की गई। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह, भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री, रालोसपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव सहित कई नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव के प्रचार के लिए सभी दलों को समान अवसर मिले। ज्ञापन में वर्चुअल तरीके की बजाय परंपरागत शैली में चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग यह बताए कि जिस राज्य में महज 37% इंटरनेट सेवा की उपलब्धता है वहां वर्चुअल तरीके से चुनाव कैसे हो सकता है। जाहिर है कि इसमें बड़ा भाग शहरों का ही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि धनबल के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए क्योंकि बीजेपी व जेडीयू अभी से वर्चुअल प्रचार में उतर चुके हैं। ज्ञापन में चुनाव की पारदर्शिता की रक्षा करने की मांग करते हुए कहा गया है कि पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाने से चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की जगह प्राथमिकता के आधार पर अलग से मतदान केंद्र बनाए जाए। ज्ञापन में कहा गया है चुनाव महामारी फैलाने का जरिया न बने। अभी सरकार के आदेश के मुताबिक किसी आयोजन में 50 से अधिक की भागीदारी नहीं हो सकती, तब क्या 1000 मतदाताओं वाला केंद्र कोरोना फैलाने का जरिया नहीं बन जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के पूर्व सीएम की बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर हुआ रिलीज। 2 अक्टूबर को आएगी फिल्म। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जीवन पर आधारित फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव बनकर तैयार हो गई है। अब इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। पिछले दिनों इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था। आगामी 2 अक्टूबर को यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में अमित सेठी, मिमोह चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना वहाब और सुप्रिया कार्णिक अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन शुभेंदु राज घोष ने किया है। बताया जाता है कि जाने माने राजनेता मुलायम सिंह यादव देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने करीब 6 दशक से देश की राजनीति को जिया है और उस पर अपनी धरती पुत्र टाइप छवि का बरकरार रखा गया है। अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर चुके मुलायम सिंह यादव 59 सालों से राजनीतिक में सक्रिय है। 1960 से मुलायम सिंह यादव राजनीतिक में किंग मेकर से लेकर किंग तक रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने यूपी के सत्ता से लेकर केंद्र की सत्ता तक अपना लोहा मनवाया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया से खासे प्रभावित माने जाते हैं और ये तक कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित इन्होंने ही किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट की हो सकती है वापसी, सीएम गहलोत परेशान, सोनिया गांधी का नया फरमान, जानिए पूरा मामला।
जी हां दोस्तों, सोमवार की रात कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की जो पटकथा लिखी थी, आज पार्टी के उसी नेतृत्व ने आदेश जारी कर दिए कि सचिन को मनाकर फिर से पार्टी में वापस लाने के प्रयास किए जाएं। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सोनिया गांधी ने यह आदेश देने फैसला तब किया जब सभी पदों से मुक्त किए जाने के बावजूद सचिन पायलट ने घोषणा की कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। जहां एक ओर सचिन की घोषणा थी तो दूसरी ओर पार्टी में सोनिया पर यह दबाव बनता जा रहा था कि पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पार्टी के हित में नहीं है। इन तमाम बातों का संज्ञान लेते हुए सोनिया ने नया फरमान जारी किया। सोनिया के निर्देशों के बाद पार्टी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बयान जारी किया, यह कहते हुए कि सचिन के लिए पार्टी के दरवाजे आज भी खुले हैं, वे आए और खुले मन से बातचीत करें। अविनाश पांडे के बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी ऐसा ही बयान जारी किया, लेकिन उन्होंने सचिन को जयपुर आने की सलाह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी रण पर राहुल का संदेश, पायलट के लिए खुले हैं कांग्रेस के दरवाजे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच अब राहुल गांधी ने सचिन पायलट के लिए संदेश भेजा है। राहुल की ओर से संदेश दिया गया है कि सचिन पायलट पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत को सार्वजनिक बयान नहीं देने के लिए भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान भी सचिन पायलट पर निजी हमले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज है। आज तक ने पहले ही सूचना दी थी कि पार्टी नेतृत्व ने सचिन पायलट को भेजे गए नोटिस के लिए अशोक गहलोत की खिंचाई की थी। बता दें कि गहलोत ने सीधे सचिन पायलट पर विधायकों की खरीद फरोख्त पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास इसके सबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक सचिन पायलट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 साल मेहनत की थी और सीएम पद पर कब्जा अशोक गहलोत जमा लिया। राहुल गांधी के संदेश के बाद साफ हो गया है कि अभी सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं है। कांग्रेस में अभी सुलह समझौते की गुंजाइश बची हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पायलट पर गंभीर आरोप लगाने के आधे घंटे के बाद ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट वापस घर आए और पार्टी फोरम पर खुलकर बात करें। रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पायलट होनहार नेता है और आला कमान ने उनके प्रति उदारता दिखाई है। हालांकि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश हुई है जो जनमत का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सचिन पायलट को 2 बार विधायक दल की बैठक में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए हमें भारी मन से सचिन पायलट पर फैसला लेना पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़े सचिन पायलट, वापस घर आए और खुलकर बात करें कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश नाकाम रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके साथियों से कहा था कि पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में पायलट वापस घर आए और खुलकर बात करें। सुरजेवाला ने पीसी में कहा, बीजेपी का षड्यंत्र औंधे मुंह गिर गया है। बीजेपी अपनी साजिश में नाकाम रही। प्रथम दृष्टि से यह साफ है कि बीजेपी ने अपने हथियार डाल दिया है। सुरजेवाला ने पूरे मामले में सचिन पायलट के रुख का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने सचिन और उनके साथियों से कहा कि पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने उनसे बार बार वापस आने को कहा। हमने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनकी बात सुनने के लिए खुले दिल से तैयार है। हमने उनसे कहा कि बैठक में आइए और अपनी बात रखिए, बहुमत साबित कीजिए और अपना अधिकार लीजिए। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस ने कम उम्र से ही उनका साथ दिया। सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को शुरू से ही प्रोत्साहित किया। पिछले 5 दिनों में भी सोनिया और राहुल गांधी ने सारे दरवाजे खोलकर कहा कि आप वापस आ जाइए। सुरजेवाला ने पायलट पर उनके समर्थन में उतरे विधायकों को लेकर तंज कसते हुए कहा, हमने कहा कि आपको कांग्रेस से प्यार है तो जहां जिस होटल में आप है वहां कहिए कि आप कांग्रेस से प्यार करते हैं। हमने 5 दिन के इंतजार के बाद कल कार्रवाई की। मीडिया के माध्यम से कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते, तो मैं कहता हूं कि आप हरियाणा की खट्टर सरकार के चंगुल से बाहर आइए, आईटीसी ग्रांड और लेमन ट्री से बाहर निकलिए, सबको हरियाणा पुलिस के चंगुल से छुड़वाइए। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस का नरम सचिन पायलट को लेकर नरम पड़ा है। पायलट ने बुधवार को एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। ऐसी बातें बस पार्टी हाईकमान की नजर में उनकी छवि खराब करने के लिए की जा रही है। इसके बाद पार्टी ने साफ किया है कि वो पायलट को पार्टी में बनाए रखने को इच्छुक है, लेकिन गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें सीएम बनाने की मांग पूरी नहीं करेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।